आज की पहली खबर राम भक्तों से जुड़ी है, क्योंकि अब अयोध्या में एनएसजी का देश का छठा हब बनेगा, जो यूपी और पूर्वांचल की सुरक्षा का केंद्र होगा। खबर है कि राम मंदिर में बढ़ती भीड़ और सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए 8 एकड़ में एनएसजी सब सेंटर बनाया जा रहा है। यहाँ एंटी ड्रोन सिस्टम और कमांडो की 24/7 तैनाती होगी। अयोध्या अब किसी आपात स्थिति में सीधे एक्शन मोड में रहेगी। यह फैसला राम भक्तों की सुरक्षा के लिए मोदी योगी सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। एक ऐसी खबर बिजनौर से सामने आई है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि आरोप है कि नजीबाबाद में एक रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने एक कुत्ते को सिर्फ मार दिया क्योंकि वो उनके घर के बाहर भौंक रहा था। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं कॉलोनी वासियों में घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। सवाल यह है, क्या इंसान अपनी जुलजुलाहट में जान लेने का हकदार है? लापरवाही और मरीजों से वसूली करने वाले डॉक्टरों पर बड़ा एक्शन हुआ है। योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने एक साथ 6 सरकारी डॉक्टरों पर एक्शन लिया है, जिसने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों पर गंभीर आरोप के चलते कार्रवाई की गई है, जिसमें फर्रुखाबाद के सरकारी अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर को मरीजों से अवैध वसूली के आरोप में निलंबित किया गया है, जबकि कुशीनगर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर प्राइवेट प्रैक्टिस का आरोप है। वहीं आजमगढ़, बहराइच और रायबरेली में तैनात डॉक्टरों पर भी अलग अलग मामलों में कार्रवाई की गई है। आज की एक और बड़ी खबर संभल से है, जहां देर रात रफ्तार 8 लोगों के लिए कहर बनकर आई। दरअसल संभल के जुनावई में 4 जुलाई की रात बड़ा हादसा हुआ, जहां एक बारातियों से भरी तेज रफ्तार बोलेरो इंटर कॉलेज की दीवार से टकरा गई। इस हादसे में दूल्हे सूरजपाल समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में कुल 10 लोग सवार थे, जिनमें 2 की हालत गंभीर है और अलीगढ़ में इलाज चल रहा है। बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। क्रेन की मदद से घायलों को निकाला गया। हादसे में शादी वाले घर में मातम छा गया है। वहीं पुलिस ने हादसे की वजह तेज रफ्तार और नियंत्रण खोना बताया है। ड्राइवर की गलती की वजह से यह गाड़ी पलट के यहाँ स्कूल की दीवार में टकराई है। 5 लोगों को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे जुनावाई में भेज दिया गया है। वाराणसी में दौड़ा योगी का बुलडोजर। जी हां, वाराणसी में शुक्रवार रात भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम ने वाराणसी कैंट स्टेशन के सामने फ्लाईओवर के नीचे बने नाइट मार्केट पर अवैध दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान कई दुकानदारों को हटाया गया, जबकि खुद ही सामान समेट लिया। नगर निगम ने पहले ही 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। बता दें कि नगर निगम की योजना है कि इस जगह को सुंदर और यात्री अनुकूल बनाया जाएगा, जिससे यातायात भी बाधित न हो और शहर की छवि भी बेहतर हो। वाराणसी से लोकमंच के लिए धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पीथापुर गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते माता पिता ने अपनी ही बेटी को मार दिया और घर के पास दफना दिया। वहीं बताया गया कि जब बेटी से मिलने प्रेमी पहुंचा तो उसे भी पीट कर भगा दिया गया। मामा ने जब भांजी के लापता होने की जानकारी ली और जवाब नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मां बाप समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया और शव को बाहर निकलवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शव को मजिस्ट्रेट की निगरानी में बाहर निकलवाया गया है और सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कारण इसमें यह था कि लड़की से मिलने के लिए उसका एक मित्र वहां पर आ गया था रात में, जिस चीज को लेकर ये लोग नाराज हुए और पहले लड़के के साथ इन्होंने मारपीट करी और लड़के को भगा दिया। इसके बाद फिर लड़की के साथ ये घटना घटित हुई। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां शहर की पौष कॉलोनी गंगानगर सी ब्लॉक में करीब 10 फीट लंबा विशाल अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही लोगों की नजर अजगर पर पड़ी, अफरा तफरी मच गई। तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि कॉलोनी के पास नहर और घना जंगल होने की वजह से अजगर यहां आ गया था। यह घटना थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की है। लोकमंच न्यूज के लिए बुलंदशहर से ठाकुर कदीम राजपूत की रिपोर्ट। इस बीच अमेठी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शारदा सहायक खंड 49 पर भटगांव के पास नहर विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। यहां 8 से 9 साल पहले लगाए गए ऑटोमेटिक गेट आज तक चालू नहीं हुए, जिससे ऑपरेटर को मैनुअल तरीके से गेट उठाने पड़ते हैं। 16 साल से प्राइवेट ऑपरेटर रामनारायण बिना लाइट के 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने मांग की है कि गेट को जल्द ऑटोमेटिक मशीन से संचालित किया जाए। अमेठी से लोकमंच के लिए मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट। मतलब जब से ये लगाया गया है तब से कभी ऑटोमेटिक मशीन द्वारा गेट को नहीं उठाया गया है? नहीं, ऑटोमेटिक द्वारा वही जब वो आते हैं तो वही उठा कर चेक कर लेते हैं, उसके बाद सारा गेट हाथ से उठाया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो चित्रकूट से है, जहां मारकुंडी थाना क्षेत्र के भेड़ा के जंगल में नवोदित दस्यु गैंग की दहशत फिर उभर कर सामने आई है। सूचना है कि लूटपाट करने वालों ने वन विभाग के मजदूरों को पकड़कर पौधारोपण का काम रुकवा दिया और रंगदारी के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद मौके पर एसपी चित्रकूट समेत कई थानों की फोर्स पहुंची। पुलिस ने मजदूरों से पूछताछ कर हालात का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि ये महज अफवाह लग रही है, लेकिन सतर्कता बढ़ा दी गई है। चित्रकूट से लोकमंच के लिए दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। अचानक आज दोपहर में एक सूचना इनके वाचर ने दी कि कुछ बदमाश आए हैं और हमारे कुछ मजदूरों को पकड़
अमरोहा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार ट्रक कुमराला चौकी के पास पलट गया और हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद उसमें आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर की आग की चपेट में आने से जान चली गई, वहीं ट्रक की चपेट में आकर पास की अस्थायी दुकानें भी जलकर खाक हो गई। मौके पहुंची पुलिस और दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। बता दें, ट्रक पलटने के बाद हाई टेंशन लाइन से स्पार्क हुआ, जिससे आग लगी। ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल जांच इस मामले में जारी है। लोकमंच के लिए अमरोहा से इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। ट्रक मुंबई से रामपुर जा रहा था, जो कि बिजली के खंभे से टकरा जाता है। आग लगने से ट्रक में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हरदोई से एक बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े भूसा व्यापारी को बाइक से लौटते समय फायरिंग कर दी। यह घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के काली मंदिर के पास हुई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पहले दुकान पर सामान ले रहे सामीन को गाली दी, फिर कहासुनी में उस पर फायरिंग की, जहां गंभीर हालत में उसे लखनऊ रेफर किया गया। जबकि पीड़ित का बहन का कहना है कि मेरे भाई का पहले भी उन लोगों से झगड़ा हुआ था, उसी रंजिश में गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। हरदोई से लोकमंच के लिए पुलकित शर्मा की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लड़कों के बीच में वाद विवाद मारपीट हुई और एक लड़के को गोली भी लगी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंचा गया। बारिश के बीच बांदा से खबर है, जहां बबेरू तहसील के बदेहदू गांव में खेत में धान की बेड़ लगाते समय आकाशीय बिजली गिरने से एक नवयुवक किसान की जान चली गई। बिजली की तेज गड़गड़ाहट सुनकर किसान भागा, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही बिजली की चपेट में आ गया। घायल हालत में उसे सीएससी बबेरू लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं समाज सेवी ने प्रशासन से मांग की है कि परिवार को तुरंत दैविक आपदा राहत दिलाई जाए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। आकाशीय गर्जना हुई, उसने घर की तरफ दौड़ने के लिए प्रयास किया, लेकिन उसके सीने में एकदम समा गया, पूरा सीना जल गया और मौके पे ही ऐसा लगा कि उसकी मौत हो गई। जौनपुर में बदमाशों ने पुलिस को ओपन चैलेंज दिया है। दरअसल मुंगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी सुमन सोनी से बाइक सवार बदमाशों ने पुलिया के पास 7 से 8 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। बदमाशों ने व्यापारी को धक्का देकर गिराया, बैग छीना और फरार हो गए। खेत में जो है ढकेल दी और गाड़ी की जो है डिक्की से बैग निकाल के हमारा जो दुकान का सामान था बैग निकाल कर वो लेकर फरार हो गए। अब पुलिस ने जांच के लिए 5 टीमें गठित कर दी हैं। आरोपी कब गिरफ्तार होंगे, ये देखने वाली बात होगी। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। 4 बदमाश थे, इनके द्वारा इनकी बाइक को रोका गया एवं धक्का देकर गिरा दिया गया। इनकी गाड़ी में डिग्गी में जो बैग रखा हुआ था उसको छीन लिया गया। आगरा से खबर है, जहां एक विदेशी पर्यटक ने ताजमहल के पीछे फैली गंदगी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में यमुना किनारे गंदगी और नालियों का गंदा पानी साफ देखा जा रहा है, जो ताजमहल की छवि को धूमिल कर रहा है। हालांकि लोकमंच न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक क्लिप आगरा प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले भी पर्यटक लिसिप्रिया ने ऐसा ही वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद सफाई की गई थी। सवाल यही है, क्या इस बार भी प्रशासन जागेगा या ताज की छवि पर गंदगी का धब्बा बना रहेगा? आगरा से लोकमंच के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। कौशाम्बी के करारी थाना परिसर में उस वक्त अफरा तफरी देखने को मिली, जब एक खड़ी संदिग्ध जिप्सी पर विवाद हो गया। परिवहन विभाग और राष्ट्रीय डाटाबेस में जांच पर पता चला कि यह वाहन किसी भी आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं है। इससे शक है कि या तो ये गाड़ी चोरी की है या फर्जी नंबर प्लेट लगी है। स्थानीय लोगों ने एसपी और डीएम से निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कौशाम्बी से लोकमंच के लिए लवलेश कुमार की रिपोर्ट।